दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो और उसके लिए आपने प्लान किया है कि आप एक मल्टी टूल वेबसाइट बनाओगे, वर्ल्ड का बेस्ट मल्टी टूल वेबसाइट आप अपने खुद के लिए बनाना चाहते हो, तो गाइज ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्लॉड एआई का यूज करके अपने लिए एक सबसे तगड़ा मल्टी टूल वेबसाइट बना सकते हो। और उसके बाद हम इस वीडियो में उसको लाइव करेंगे और फाइनली हम उस मल्टी टूल वेबसाइट को मोनेटाइज भी करेंगे। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, क्योंकि अगर आप मेरे साथ फॉलो करोगे तो ये वीडियो खत्म होते होते आपके पास अपना खुद का मल्टी टूल वेबसाइट होगा, जिसके अंदर आप जितने चाहे उतने टूल्स को आप सेटअप कर सकते हो और साथ में हम उसको मोनेटाइज भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगले 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर अंदर अपने पास आपके पास एक खुद का मोनेटाइज्ड टूल वेबसाइट होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी कर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। में हम एक हाई एंड टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं क्लॉड एआई की मदद से। ओके, यहां पे हम इस वीडियो में मेनली फोकस ये रहेगा कि हम सबसे पहले क्लॉड एआई की मदद से एक प्रॉम्प्ट बनवाएंगे जो कि इस टूल वेबसाइट को बनाने के लिए हमारे काम आएगा, और उसके बाद हम क्लॉड कोवर्क का यूज करके, जो कि ऑब्वियसली इसका डेस्कटॉप वर्जन है, और यहां पर कोवर्क का यूज करके हम इस कंप्लीट टूल को पहले बनवाएंगे और उसके बाद उस टूल को हम लाइव करेंगे होस्टिंग और डोमेन बाय करके, और फिर हम इसको मोनेटाइज करेंगे। ठीक है, तो 4 स्टेप में ये वीडियो होने वाला। अब इसमें एक स्टेप और ऐड हो सकता है, अगर हम कोई टूल वेबसाइट बनाए, अगर उसके अंदर कोई एक गलती नजर आ गई या फिर हमें ऐसा लगा कि कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो एक स्टेप भी उसके अंदर, मतलब कोई चेंजेस करना हो वेबसाइट में आप कैसे कर सकते हो, वो भी सिखाने का एक स्टेप इसके अंदर ऐड हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना, थोड़ा माइंडसेट वैसा रखना कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ओके चलो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब इस टूल वेबसाइट को बना लेंगे ना, तो आपको यहां पर जरूरत पड़ेगी होस्टिंग और डोमेन की, ताकि हम उसको लाइव कर पाए। और उससे पहले जरूरत पड़ेगी आपको क्लॉड के प्रो वर्जन की। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूं और यूसेज में चाहता हूं, और यहां पर आप देख सकते हो मेरा जो प्रो वर्जन है वो चल रहा है। और अब इसका करंट सेशन मैंने अभी शुरू नहीं किया, अभी फिलहाल मैंने कुछ स्टार्ट किया नहीं है काम इसमें, तो इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। और इसका जो वीकली जो यूसेज है, मैं 16% यूज कर चुका हूं, और मेरा $100 का क्रेडिट, जो प्रमोशनल क्रेडिट क्लॉड फेबल 5 हमें दे रहा है, वो भी मेरा अभी यूज करना बाकी है। इसको ऑन करूंगा तो फेबल 5 भी मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है, चलो, अब ये प्रूफ था कि मैं यहाँ पर प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं। ओके, अब प्रो वर्जन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गाइस देखो, क्लॉड सबसे अच्छी वेबसाइट बनाता है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझना है, वो ये है कि क्लॉड में लिमिट बहुत जल्दी हिट हो जाती है। तो इस केस में आपको अगर ज्यादा लिमिट चाहिए तो आपको इसको प्रो वर्जन लेना पड़ता है। और तो और, अगर आप प्रो वर्जन नहीं लोगे तो आपको ऑपस 4.8 नहीं मिलेगा, ना ही आपको फेबल 5 मिलने वाला है। तो इसीलिए ये दोनों यूज करने के लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। सोनेट 5 तक आपको फ्री वर्जन मिल जाता है, बट लिमिट इतनी कम होती है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लिटरली कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लॉड एआई को ओपन करेंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए हाई एंड टूल वेबसाइट, बट आई डोंट नो व्हाट टू क्रिएट, सो जस्ट प्रोवाइड मी 50 टूल वेबसाइट ideas where API keys are not needed. ओके, तो मैं यहां पर ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइज एपीआई की जो होता है वो पेड होता है, उसके लिए आपको एपीआई कीज खरीदने पड़ेंगे। मतलब एपीआई कीज तो क्या खरीदना पड़ेगा, एपीआई की तो आपको मिल जाता है, लेकिन यूसेज के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप एज ए बिगिनर शुरू कर रहे हो, हर चीज पेड मत देखो। तो एक तो क्लाउड आपको खरीदना पड़ रहा है, होस्टिंग और डोमेन तो कंपलसरी है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप एपीआई की वाला टूल वेबसाइट बनाओगे तो काफी ज्यादा खर्चा एक बार में हो जाता है। एक बार आपका वेबसाइट मोनेटाइज हो जाए, फिर आप मल्टीपल टूल वेबसाइट बनाना चाहोगे तो उस टाइम भी आप इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मुझे कुछ आइडियाज मिले। बल्क इमेज कंप्रेसर, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बल्क इमेज कंप्रेसर। तो मैं इसको ले लेता हूं, क्योंकि इसमें क्या है ना, हम इमेज को कंप्रेस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्टोरेज को मैनेज करना होता है। दूसरी बात, अगर आप वेबसाइट्स वगैरह बनाते हो तो उसमें इमेज कंप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए इस टूल की डिमांड बहुत है मार्केट में। ठीक है,
प्रूफ देखोगे? दिखाता हूं, चलो देखते हैं हम। बल्क इमेज कंप्रेसर हमने सर्च किया और यहां पर हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि ऑलरेडी यहां पर किसी ने बना के रखी हुई है। अगर आप इसका ट्रैफिक देखोगे तो 93,000 इसका ट्रैफिक है पर मंथ। और ये टूल वेबसाइट को देख के लग रहा है ये बिल्कुल नया है ना? ऐसा ये कोई पहले से नहीं था ये टूल वेबसाइट, ये बिल्कुल नया मार्केट में पहले से। अगर कोई टूल वेबसाइट अगर पहले से था तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई लव IMG जो है ये बहुत पहले से। इसका अगर ट्रैफिक देखोगे 34.8 मिलियन, लेकिन ये पुराना वेबसाइट होते हुए भी सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। ये खास बात है ना? क्योंकि हाईली टारगेट करा गया है पहले वाले वेबसाइट को, जिसमें जबकि सेकंड नंबर पे होते हुए भी इसमें ट्रैफिक बाकी उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत पुरानी वेबसाइट है। लोगों के साथ एक सबसे अच्छी बात पता है क्या होता है? अगर आपका वेबसाइट अच्छी तरीके से काम करता है तो लोग फिर गूगल से नहीं आएंगे आपके वेबसाइट पे, लोग आपके वेबसाइट का URL याद रखना शुरू कर देते हैं। फिर वो डायरेक्ट ट्रैफिक बन जाता है और वो डायरेक्ट ट्रैफिक आपको मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये तो चलो फ्री टूल है इसलिए मैं आपको फिर भी यहाँ पर थोड़ा आइडिया है। सर्च ऑर्गेनिक, गूगल सर्च से 72% ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। लोग बोलते हैं सर्च से ट्रैफिक नहीं आता है, लोग बोलते हैं SEO खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है, आजकल कोई गूगल पे सर्च नहीं करता है। गाइस यार देखो, जून 2026 की बात है, कोई 1-2 साल पुरानी बात नहीं है ये, है ना? ये जून 2026 की बात है। 72.93% ट्रैफिक सर्च ऑर्गेनिक से आया है। डायरेक्ट ट्रैफिक 20, मैंने जैसे बोला कि कुछ लोग याद रखना शुरू कर देते हैं, वो डायरेक्ट है। सोशल मीडिया ये सब तो छोड़ो, उसका मतलब नहीं है। तो सर्च ट्रैफिक की बात करें तो कितना आया, हम एक बार चेक कर लेते हैं। जून में ओवरऑल ट्रैफिक देख लो आप, ये है 34 मिलियन, यानी कि यहां पर आप मान लो 3 करोड़ 48 लाख लोग। 3 करोड़ 48 लाख में से 2-2.5 करोड़ के आसपास लोग जो है वो गूगल से सर्च करके आ रहे हैं। अब लोग बोलते हैं, और सोचो गूगल पे सिर्फ कंप्रेस JPG वाले कीवर्ड से सर्च करके हुए आ रहे हैं यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो कि गूगल पे सर्च करने वाले लोग कितने ज्यादा है ना? तो ये सब बातें भूल जाओ। लोगों के लिए वीडियो बनाना जरूरी होता है तो लोग कुछ ना कुछ वीडियो में आके बोल के चले जाते हैं। आपको हर चीज ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रूफ है, प्रूफ आपके सामने है, ठीक है? इन चीजों पर भरोसा करो, बाकी तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का एक टूल वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। तो यहां पे मैं चलता हूं फिर वापस क्लॉड में और मैं इसको बोलूंगा I have decided to create this tool website. Now I want you to create a tool website, या फिर ये कह सकते हैं हाई एंड टूल वेबसाइट। हाई एंड टूल वेबसाइट में इसे देख रहा हूं ताकि जो है ना, जो प्रीमियम वेबसाइट होता है वो फील इसके अंदर आना चाहिए। यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब यहां पर मेरे पास एक और ऑप्शन है। मैं अगर ये सारा टाइप करूंगा काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं यहां पर इसको डायरेक्टली डिक्टेट भी करा सकता हूं। तो क्लॉड AI का ये भी फायदा है कि आप जो डिक्टेट कराते हो क्लियरली यहां पर आप देख भी सकते हो। ओके, तो चलो हम डिक्टेट कराते हैं। Now I want this tool website should be modern and responsive for mobile screens, and I want you to create a tool website which should contain same navigation menu on all pages and same footer on all pages. And the most important thing is we need a hero section after the header, which should be absolutely beautiful. And the most important thing is there should be some moving particles in the background of hero section. Now you have to create all necessary pages that are needed for Google AdSense approval. That pages will be about us, contact us, disclaimer and privacy policy. And on the home page, you have to write good amount of content so that I can rank this particular tool website for the keyword bulk image compressor. So write the content to SEO optimize this page for the given keyword. If needed, use all those sections that are needed in a tool website.
and in the footer there should be 4 columns. You have to add social media icons also in the footer, and try to make the icons more beautiful with some hover effects, and on hover the color should change for the social media icons, and the color which should appear on hover should be the popular color for the same social media icons. ओके, तो हमने ये प्रॉम्प्ट लिखवा है। इस प्रॉम्प्ट में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बस मैंने अपनी रिक्वायरमेंट लिखवा दी है। अब सबसे लास्ट में मैं इसको बोलूंगा अगेन, so now you don't have to directly create a tool website, just create a professional prompt for creating such a tool website. ओके, तो मैंने बोला कि मुझे अब डायरेक्टली एक टूल वेबसाइट बनाना कोई जरूरी नहीं है, बट एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाना, क्योंकि यहां पर जो चीजें मैंने बोली गई ना उसके अंदर जब मैं ऐसे जब बोलता हूं तो ये इसको भी यहां पर टाइप करता हूं तो ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट नहीं लगता। अब मैंने इसको डिक्टेट कराया ताकि टाइम बच जाए। ओके, तो अब मैं इसको एक बार सेंड करता हूं, तो अब ये क्या करेगा, मेरे लिए एक प्रॉम्प्ट बनाकर दे रहा है इस टूल वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रॉम्प्ट रहेगा। आपको सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना रहेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए बाद हम क्लॉड कोवर्क का यूज करके इसको बनाएंगे। ओके, तो जब तक ये प्रॉम्प्ट लिख रहा है हम एक बहुत जरूरी काम कर लेते हैं, वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंग बाय करने के लिए। तो इस लिंक पर आप सिंपली क्लिक करो, ठीक है, और क्लिक करते ही आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। अभी यहां पर मॉनसून सेल भी चल रहा है, तो आपको नॉर्मली 75% का डिस्काउंट मिलता है हमारे लिंक पर, अभी आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वेबसाइट पे आते ही आपको जाना है सर्विसेज में, और यहां पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे जाना है, और इधर नीचे आके आपको अनलिमिटेड वाला प्लान मिलेगा, इसको बाय कर लेना, क्योंकि पर मंथ 249 रुपीज का प्लान होता है ये, अभी आपको 199 रुपीज में मिलता है। ठीक है, तो अब चूज प्लान पे क्लिक करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लान अब पहले से ज्यादा पावरफुल भी हो गया, क्योंकि एक अनलिमिटेड प्लान बन चुका है। पहले इस प्लान का नाम था बिजनेस प्लस एआई, तो जब तक मॉनसून सेल चलेगा इस प्लान का नाम रहेगा अनलिमिटेड प्लान, क्योंकि यहां पर अनलिमिटेड डोमेन्स और वाइब कोडिंग के क्रेडिट बढ़ा दिए गए हैं, ईमेल आईडी बढ़ा दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर इंक्रीज कर दिए गए। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर याद रखना, जब यूजुअली हम इसको मॉनसून सेल के अलावा इस प्लान को बाय करते हैं ना, तो ये 14,000 का प्लान होता है, और हम एक कूपन कोड एंटर करते हैं होस्टिंगर 10 पर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता था, ये 12,693 रुपए का हो जाता था। तो अब इन्होंने क्या किया, बिना कूपन कोड के ही 11,271 कर दिया। लेकिन अगर आप इस कूपन कोड को एंटर करने की कोशिश करोगे तो अभी फिलहाल ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कूपन कोड को एंटर करने के बाद भी 12,693 रुपए ही होते थे पहले, अब बिना कूपन कोड के इन्होंने इतना बढ़िया डिस्काउंट दे दिया है। तो आप हमारा बस लिंक यूज कर लो, सफिशिएंट होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर मॉनसून सेल खत्म हो गया है और अनलिमिटेड प्लान हटके यहां पर बिजनेस प्लस एआई आया, तब तो आपको इस कूपन कोड को यूज करना है, होस्टिंगर 10, जो कि अभी आपने देखा। ठीक है, तो यहां पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है 1 साल के लिए, और फ्री मेल बॉक्सेस वगैरह मिल जाते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे 4 साल के लिए ही बाय करो, क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए बाय करते हो तो पर मंथ 350 रुपए लगते हैं, और अगर आप 4 साल के लिए बाय करते हो तो पर मंथ आपको ऑलमोस्ट 200 रुपए लगते हैं, है ना। तो 150 रुपए आप यहां पर बचा लेते हो हर हाल में। ओके, तो अब कंटिन्यू पर क्लिक करके एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको उसे बाय कर लेना है, और आप फ्री डोमेन भी क्लेम कर सकते हो। फ्री डोमेन क्लेम चाहो तो अभी यहां से कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को देख सकते हो, और आपको यहां पर मैंने बताया कि फ्री डोमेन क्लेम करने का दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अब अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके बाय करते हो, ठीक है, तो एक बात याद रखना, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर जब आप आओगे तो आप एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी बनाना पहले तो जाकर, और उसका यूज करके रजिस्टर करके बाय करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो 4 साल बाद रिन्यूअल की प्राइस आपके 17-18 हजार रुपए नहीं होगी, 11,271 रुपए में आपको रिन्यूअल भी मिल जाएगा। और इससे भी अच्छी बात, हमारे लेवल पर हम आपको ये 7 प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं उन लोगों को जो कि हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर जो भी लोग सेंड करते हैं उन सभी को हम 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाय करते हो तो आप ये करना मत भूलना। ओके, चलो अभी यहां पर अगर जैसे ही आप होस्टिंग बाय कर लोगे, इस वीडियो को देख लेना, यहां पर मैंने पूरा बाय एंड सेटअप करके बताया हुआ है। जैसे आप होस्टिंग बाय करते हो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, ये है होस्टिंगर का पैनल, या फिर आप एच पैनल भी इसको कह सकते हो।
यहां पर आने के बाद आपको वेबसाइट्स में जाना है, ठीक है। और वेबसाइट में आने के बाद आपके सामने ये एक डोमेन यहां पर, मेरे केस में 4 है, इग्नोर करो। आपका जो फ्री डोमेन आप क्लेम करोगे ना, वो आपको यहां पर दिख जाएगा। जैसे मेरे केस में जो फ्री डोमेन मैंने क्लेम किया था वो ये वाला था, wp-buildify.com। उसके बाद मैंने 3 और बाय किए, खैर उसको इग्नोर मारो। तो अभी जो भी आपके पास डोमेन अवेलेबल होगा ना, उसके सामने आपको ये 3 डॉट दिखेंगे, इस पर क्लिक करो और उसको डिलीट कर देना यहां से। ये इस तरीके से इसको डिलीट कर देना, जैसे मैंने डिलीट कर दिया। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा डिलीट। अब ये यहां से रिमूव हो जाएगा, लीना अभिषेक tools.in, ये अब यहां से टोटली रिमूव हो जाएगा थोड़ी देर में। और अगर नहीं हो तो रिफ्रेश कर लेना। देखो मेरा तो हो गया। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लो फिर भी। अब क्या करना है आपको, इसको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और यहां पर आपको पब्लिक कस्टम PHP HTML वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है और आप आ जाओगे यहां पर। अब आपको फिर से वो डोमेन दिखाया जाएगा यहां पे जो कि आपने क्लेम किया था, उसको सेलेक्ट करो और नेक्स्ट पर क्लिक करो और उसके बाद ये सेटअप शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट होने दो, तब तक हम देखते हैं कि इसने क्या प्रॉम्प्ट में बना कर दिया है। तो ये देखो, ये हमारा प्रॉम्प्ट है क्लॉड का, रेडी है। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो, सबसे पहले यहां से लेकर आपको कॉपी करना है। ये देखो यहां पे इस तरीके से, ठीक है। पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो, यहां पे राइट क्लिक करके कॉपी। अब आपको क्या करना है, क्लॉड कोवर को ओपन करना है। अब देखो क्लॉड कोवर कोई नई चीज नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है ब्राउजर पे डाउनलोड क्लॉड और इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहां से आप क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो और आपके सामने ये विंडो आ जाएगा, जिसमें आपको चैट नहीं सिलेक्ट करना, आपको कोवर सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया ना, उसको यहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहां पे आपको प्रोजेक्ट और फोल्डर पे क्लिक करना है और ऐड ए फोल्डर पर क्लिक कर देना है। ये आपके सिस्टम को ओपन कर देगा यहां पर और आपको अपने सिस्टम में कहीं भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और डाउनलोड्स में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, ठीक है। और इसका नाम दे दूंगा बल्क इमेज कंप्रेसर। ओके, सो बस इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर दिया और अलाउ पर क्लिक कर दिया। अब देखो यहां पर लिखा हुआ आ गया बल्क इमेज कंप्रेसर। अब इसका मतलब यह है कि जब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा तो ये पूरा टूल वेबसाइट बनेगा और बनकर इस फोल्डर के अंदर ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। बस फिर जैसे ही ये वेबसाइट बन जाएगी ना, पूरी कंप्लीट हो जाएगी और प्रोवाइड हो जाएगी, मुझे सिर्फ इस वेबसाइट को अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो उसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं और अब हम देखते हैं जो हमने होस्टिंगर सेटअप पे लगाया था, ये ऐसा मिल जाएगा आपको। तो इस वेबसाइट के लिए एक डैशबोर्ड इसने बना दिया। अब इस डैशबोर्ड में आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे, फाइल मैनेजर, आपको इसको ओपन करना है। फाइल मैनेजर क्या होता है, आपने फोन में वगैरह देखा होगा, ये वो जगह होती है जहां पर आपके सारा डाटा स्टोर्ड होता है, आपके इमेजेस, आपके वीडियोस, आपके व्हाट्सएप इमेजेस, सब कुछ उसमें स्टोर। वैसे ही यहां पर इस वेबसाइट का भी एक फोल्डर होता है पब्लिक HTML, यहां पर आ जाएगा। इसको आपको ओपन करना है और इसके अंदर एक ही एक फाइल है अभी फिलहाल, उसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। ये डिलीट हो गई। बस अब आप रिलैक्स हो जाओ, आपने सब कुछ एकदम सही तरीके से कर लिया है। यहां पे एक बार कैशे क्लियर कर लो और इस वेबसाइट को ओपन करके देखो। अगर आपको 403 फॉरबिडन नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने सब कुछ एकदम सही किया है। ओके, चलो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम वेट करेंगे कि ये हमारे लिए पूरा टूल वेबसाइट बना दे, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस बता रहा है, ये इसका टू डू लिस्ट है, इसने टू डू लिस्ट क्रिएट कर दिया है और बल्क इमेज कंप्रेसर ये आपका फोल्डर है, यहां पर सारी फाइल्स बनकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा टाइम देते हैं कि ये पूरा कोड लिख ले और इसको एक वेबसाइट, एक प्रॉपर वेबसाइट हमारे लिए बनाकर रख दे। फिर हम इस वेबसाइट को लाइव करेंगे, कुछ चेंजेस करना होगा तो हम चेंजेस करेंगे और उसके बाद हम इसको मोनेटाइज करेंगे। कुछ 10 मिनट का टाइम लगा क्योंकि हम एक सिंगल टूल वेबसाइट बना रहे थे। अगर ये कोई मल्टीपल टूल वेबसाइट होता तो यहां पर इसमें थोड़ा और टाइम लगता, बट हमारे पास हमारी वेबसाइट रेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो इन फोल्डर, या फिर आप यहां से शो इन फोल्डर पर क्लिक कर सकते हो और आप पहुंच जाओगे इस फोल्डर में। और ये वही फोल्डर है जो कि हम ही ने बनाया था, बल्क इमेज कंप्रेसर, और इसके अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट बनकर हमें रेडी मिल गई है और वेबसाइट बिल्कुल रेडी है, इसको हम लाइव कर सकते हैं। तो लाइव करने के लिए आपको सबसे पहले होस्टिंग अकाउंट फिर से ओपन करना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने यहां पर छोड़ा था, ठीक है, इट फील्स लॉनली हियर, और ये हमने वेबसाइट चेक किया था। अब हमें यहां क्या करना, ऊपर एक अपलोड का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और अब क्योंकि हमारे इस फोल्डर में कोई फर्दर और फोल्डर नहीं है, सारे के सारे फाइल्स है, तो हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे और इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और ये सारे फाइल सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन कर देंगे। डन, वेबसाइट लाइव हो गई है। इतना आसान था, है ना। चलो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं।
तो गाइज ये रहा हमारा टूल वेबसाइट और आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मेन्यू के लिए बोला था, वो मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल है और उसके बाद आप देख सकते हो ये हीरो सेक्शन है। मैंने बोला था इसको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाना और इसके बैकग्राउंड में कुछ पार्टिकल्स होने चाहिए जो कि कंटिन्यूसली मूव करते रहे और ये हो रहा है। और बल्क इमेज कंप्रेसर टूल वेबसाइट के ऊपर से कीवर्ड को ऑप्टिमाइज भी करके रखा हुआ है। इमेज कंप्रेस इमेज नाउ पर क्लिक करते ही आप मेन टूल पर आ जाओगे, ये हमारा टूल है। और इसके बाद नीचे थोड़ा सा और कंटेंट और इसके बाद और कंटेंट और फिर और कंटेंट और फिर और कंटेंट, ठीक है। और ये कंटेंट सब क्यों लिखा गया है और क्यों लिखवाया गया है, ताकि हमारा जो वेबसाइट है वो इस कीवर्ड पर रैंक हो जाए। और होवर करने पे मैंने बोला था जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो कलर है वो ही होवर करने पर हमें नजर आना चाहिए। तो गाइस बहुत ही बढ़िया काम किया इसमें, कहीं कोई एरर नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और यहां पर मुझे कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं लग रही है इस वेबसाइट के अंदर, सब कुछ एकदम परफेक्टली बना कर दिया। अबाउट पेज बहुत बढ़िया, और कॉन्टैक्ट पेज ये भी बहुत बढ़िया है। डिस्क्लेमर परफेक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी भी एकदम परफेक्ट। और सभी पेज में सेम सोशल मीडिया आइकन, सेम फुटर, सेम नेविगेशन, हर चीज एकदम सही तरीके से उसने करके दिया हुआ और डार्क थीम में बनाया है। अगर हम इस प्रॉम्प्ट में बोलते हैं कि मुझे एक डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन चाहिए तो वो भी बना देता, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने वो रखा नहीं, हर वेबसाइट में वो रखना कोई जरूरी नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसमें अवॉइड किया। तो अब चलो इमेज को कंप्रेस करके देखते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेस, चलो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये बल्क इमेज कंप्रेसर है ना, तो हम बल्क में ही इमेज डालकर देखेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ चले जाएंगे डाउनलोड्स में, और यहाँ पर मेरे पास कुछ थंबनेल्स है जिसका मैं साइज कंप्रेस कर सकता हूं और देख लेते हैं। चलो अब मैंने 7 इमेजेस को यहाँ पर अपलोड किया और आप देख सकते हो ये सातों इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। और आप देखोगे ये है कुछ 2.4 और टोटल ओरिजिनल जो रहता है यहाँ पर 14 MB का, ठीक है। और कंप्रेस्ड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये काफी अजीब लगा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पर हमने इसकी क्वालिटी को लेस नहीं किया था, ओके ओके ठीक है। और अब हम यहां पर देखेंगे कि इसे कंप्रेस करना है हमें, और फिर से हमें एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि हम यहां पर इसको साइज, ना तो हमने साइज सेट किया था, एक बार हमने इसको एडजस्टमेंट सेट कर लेते हैं। तो हम क्वालिटी रखेंगे इसको 20 के आसपास, और आउटपुट हमारा जेपीजी में रहना चाहिए। और विड्थ वगैरह हम यहाँ पर एडजस्ट नहीं करेंगे, हम इतना जो हमने सेटिंग रखा है यही रखेंगे। और फिर से हम कुछ इमेजेस को अपलोड करके देखते हैं। अगर ये काम नहीं करेगा तो हमें इसको चेंजेस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि क्लाउड में अक्सर ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो अभी यहां पर आप देख सकते हो मैंने जो टोटल जो इमेज अपलोड किए थे उन सबका जो साइज था वो था 14 MB, यानी कि 14,000 KB। और कंप्रेस होने के बाद इन सबकी साइज आप देख सकते हो सिर्फ 600 KB है, सबके मिलाकर 14,000 KB कहां रह गए, और सिर्फ 600 KB आपको यहां पर फाइनली कंप्रेस होने के बाद मिल रहा है। तो सोचो हमने कितनी स्पेस बचा ली, कुछ 13,400 KB का स्पेस हमने बचाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13.6 MB, 96% सेव किया, 96% तक हमने इसे कंप्रेस कर लिया है। तो चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सबको एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं जिप फॉर्मेट में। एक डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं, तो देख लेते हैं इस इमेज को। तो ये हमारा डाउनलोडेड इमेज है, ठीक है। और यहां पर कोई क्लैरिटी में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा है, बट हमने इमेज को काफी हद तक कंप्रेस कर लिया है और हमने इसको जेपीजी में कन्वर्ट भी कर लिया। अब ये टूल सिर्फ एक काम नहीं करता है, ये दो काम साथ में कर रहा है। एक तो ऑब्वियसली कंप्रेस किया है और कन्वर्ट भी किया है इसको जेपीजी में। अगर ये पीएनजी फाइल्स रहे होंगे तो ये जेपीजी में कन्वर्ट भी होकर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट टूल वेबसाइट बनाने का प्रोसेस। अब बारी आती है इसको मोनेटाइज करने की। तो मोनेटाइज कैसे करोगे, इस वीडियो में मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विद मोनेटैग, ठीक है। आप मोनेटैग का यूज करके अपने वेबसाइट को अभी के अभी मोनेटाइज कर सकते हो। और गूगल एडसेंस का यूज करके मोनेटाइज करना हो तो 6 महीने बाद अप्लाई कर देना, उसमें भी आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। क्या है ना, डोमेन 6 महीने पुराना होना चाहिए, कंपल्सरी नहीं है। कुछ केसेस में आपको 3 महीने मिल जाता है, कुछ केसेस में आपको 6 महीने लग जाते हैं, डिपेंड करता है। अब ये यार ये तब से पिछले 8 साल से है ये रूल, उससे पहले ऐसा कोई इश्यू नहीं था, है ना। कोई भी कभी भी अप्लाई करता था और उसको मोनेटाइज कर, अगर करना होता तो कर देते थे। लेकिन अभी ऐसा हो गया ना कि अगर आपका डोमेन ज्यादा पुराना नहीं है तो ये आपको ट्रस्ट नहीं करते इतना ज्यादा, ठीक है। और ट्रस्ट ना करने की वजह से एक बात तो आपको डिसअप्रूव कर देते हैं, आप 6 महीने बाद दोबारा अप्लाई करोगे तब आपको अप्रूव कर देते हैं। वो सेम वेबसाइट को अप्लाई करो तो भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा,
ठीक है। बस उसका कॉन्सेप्ट यही रहता है कि आपका जो डोमेन था वो नया रहता है तो वो नहीं करते, लेकिन उस तब तक आप मोनेटैग का यूज करके अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो और आपकी जो कमाई होनी होगी वो मोनेटैग से होती रहेगी, कोई इशू नहीं। ओके, तो गाइज अब ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको इस वीडियो का लिंक और डिस्काउंट लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आपको अब इस काम को करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो गाइज कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।